अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। दरभंगा में पुलिस पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दरअसल नए न्याय संहिता के बारे में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से लागू होना है। भारत सरकार ने दंड संहिता की जगह अब न्याय संहिता एक नया कानून लाया है, जिसमें किस अपराध में कौन सी धारा लगानी है, इस सब के बारे में बारीकी से पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर साल हम लोग 31 मई को मनाते हैं। यहाँ बच्चे गरीबी और भुखमरी के कारण कर रहे हैं तंबाकू का खानाओं में प्रवेश। दूसरा कि अगर आदमी स्वस्थ होगा तो कभी नहीं छूटेगा। अगर उसको हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे ही परिवार में एक आदमी एक दिन में 12 सिगरेट पीते थे। जब उनको पैरालिसिस हो गया, उससे रिकवरी के बाद उन्होंने छोड़ा और 12-14 साल से वो अच्छे थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। काउंसलिंग इज द मेन रोल ऑफ नर्सेस। काउंसलिंग आपको करना है। इस मौके पर आप समझें कि कैसे तंबाकू की लत छुड़ाई जा सकती है, इसको यूटिलाइज करें। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I request the principal sir to please come on the stage and say a few words. क्या था, क्या आपके बच्चों नुक्कड़ नाटक के द्वारा क्या कहें? आज आपके द्वारा आपके बच्चों के द्वारा टोबैको डे पर में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बीड़ी सिगरेट न पिए, तंबाकू न सेवन करें, क्या कहेंगे? देखिए, आज 31 मई को प्रत्येक साल ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो देश है वो सबसे सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट जो है कंज्यूमर है और प्रोडक्टिविटी भी है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना है कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट है इसके लिए कोटपा एक्ट लागू हुआ था, जिसमें सिगरेट अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट जो है वो 2003 में लागू हुआ, जो 10 मई 2004 से उसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें ये कहा गया है कि हमको जो भी प्रोडक्शन है उसको कम करना है, उसको बंद कर देना है, प्रोहिबिट कर देना है। जो भी एडवर्टाइजमेंट इस पर चलाया जा रहा है उसको रोक देना है
और जब तक सरकार की तरफ से और आदमी जागरूकता नहीं होगी तब तक इस संबंध में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्या कि टोबैको और टोबैको के दूसरे प्रोडक्ट के कारण इससे लोगों का इतना ही नहीं, मर रहा ही नहीं है, बहुत बिल्कुल इस तरह का डिसेबल्ड हो जाता है कि उसका जीवन जो भी जीवन बचता है वो भी उसको पहाड़ जैसे लगता है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को सब आदमी को सहयोग करना चाहिए। पार्टिकुलरली हम लोगों को समाज में इसके जो भी असर है उसको उसका खराब असर के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए और उनको थोड़ा पोस्टर के माध्यम से, थोड़ा मीडिया के माध्यम से, थोड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी इससे बीमारी हो सकती है और जो भी हो सकता है उस संबंध में इनको लोगों में जागृति पैदा किया जाए ताकि लोग इससे सावधान रहें। और ये एक सरकार का ही काम नहीं है बल्कि हम सबों का इसमें दायित्व है कि इसके लिए हम लोग सब तरह से प्रयास करें तो हम इस पर जब कंट्रोल कर लेंगे और जब इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें जो खर्चा होते हैं इसको हम दूसरे समाज में भी लगा सकते हैं ताकि उसमें आर्थिक जो है समृद्धि हो सके, सामाजिक समृद्धि हो सके, लोगों को शिक्षित कर सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। आपका परिचय, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर हेमकांत झा, HOD कम्युनिटी मेडिसिन। इसीलिए सुबह में भी हम ये बात बोले थे कि हम लोग से अलग जगह कहीं इस चीज को ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि अब मैसेज पब्लिक में ज़्यादा जरूरत है। हमने पूछ किया कि मीडिया के लोग यहाँ हैं वे पब्लिक में मैसेज इस चीज का भेजेंगे कि डॉक्टरों का यह कहना है कि भाई तंबाकू को छोड़ दे तभी तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। तो कहीं कहीं अब सब लोग यह समझने लगे हैं बस इस चीज़ का प्रचार की जरूरत है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग अपने आउटडोर में जहाँ हमारे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मरीज से ज़्यादा ही अटेंडेंस है वहाँ, और अभिभावक में समझ लें कि भाई अब हमें पान गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं लेना है तो नहीं लेना है और इससे क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, नहीं जान तो जाता ही जाता है और इकोनॉमिकली भी जितना पैसा का आप एक सेब खरीद सकते हो उतना पैसा में आप एक सिगरेट का पैकेट खरीद सकते हो। तो आप यदि उस पैसे को बचाते हैं तो आपकी जिंदगी तो बचेगी ही, आप चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे उसे खा करके। यह मैसेज हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है और हमें अपने अस्पताल, नर्सिंग होम और जो सारे जगह इस चीज़ को बताना है। यही इस प्रोग्राम का मेरा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद।